नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन नेताओं की जो लगातार हमले कर रहे हैं और अब उन पर केस दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये वो नेता हैं, वो हिंदू नेता हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। अक्षत शोभा यात्रा निकालने पर एफआईआर इन पर की गई है। नियम तोड़ने का आरोप लगाकर इनके ऊपर केस दर्ज किया गया। ये मामला हैदराबाद का है। 29 दिसंबर को ही इन पर केस दर्ज हुआ था। एक हफ्ते बाद मामले का खुलासा हुआ। हैदराबाद सिटी के मार्केट थाने में यह केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने धारा 188, 290 और 341 के तहत केस दर्ज किया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। कड़ी दर कड़ी आपको बताते हैं। हैदराबाद में हिंदू नेताओं पर केस दर्ज किया जाता है। अक्षत यात्रा को लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया। यात्रा में नियम तोड़ने का आरोप लगा। 29 दिसंबर को यह यात्रा निकाली गई थी और एक सप्ताह बाद एफआईआर का खुलासा होता है, यानी कि उसी दौरान एफआईआर दर्ज हो जाती है और खुलासा हो जाता है। और हमारे सहयोगी अनेरी हमारे साथ जुड़ चुकी है, रुक करते हैं उनका। अनेरी, देखा क्या कि ये पूरा मामला सामने आता है। 29 दिसंबर को कलश यात्रा निकाली जाती है, लेकिन एफआईआर का खुलासा होता है ठीक एक सप्ताह बाद। अभी तक क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं, ये विजुअल्स जो हमने निकाले हैं, जहां 29 दिसंबर को अब वीएचपी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अक्षत शोभा यात्रा निकाली थी अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कारण। और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वीएचपी नेताओं पे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे। और कहा जा रहा है कि उन्होंने उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है नॉर्म्स का और शोभा यात्रा की परमिशन ठीक से नहीं ली है, इसी कारण एफआईआर दर्ज की गई है। और साथ ही साथ अब हम ये भी देख रहे हैं कि वीएचपी के तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जहां पे उन्होंने ये डिमांड किया है कि ये केस जो है वो इमीडिएटली विड्रॉ कर दिया जाए। और साथ ही साथ वीएचपी का एक स्टेटमेंट यहाँ पे भी ये भी कहा जा रहा है कि वीएचपी वालों के तरफ से कि पुलिस ने ये एफआईआर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू नेताओं पे इसलिए बुक किया है क्योंकि उनको ओएसी को खुश करना है, ये वीएचपी का कहना है। साथ ही साथ अब आप जैसे कि देख रहे हैं, ये शोभा यात्रा के विजुअल्स जो 29 दिसंबर के हैं, जहां पे 29 दिसंबर को ही केस फाइल हो गया था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाता है कि एक तरफ राम मंदिर को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, तो दूसरी तरफ नफरती गैंग एक्टिव है। अनेरी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण में है। शहर शहर भव्य समारोह के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं नफरती गैंग इसे अपना निशाना बनाने में लगा है। हैदराबाद में हिंदू नेताओं पर राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, जबकि इससे पहले मध्य प्रदेश के शाजापुर में कलश यात्रा पर पत्थरबाजी की वारदात सामने आई थी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। कहा, मुझे अगर निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगा। राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कहा, प्रधानमंत्री के सराहनीय कार्य के लिए हम सब आभारी हैं। राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान। कहा, मंदिर निर्माण में राजस्थान सरकार का भी योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैशटैग श्री राम भजन के साथ गायक उस्मान मीर के गीत को शेयर किया। लिखा, हर ओर उमंग और उल्लास, उस्मान का ये मधुर राम भजन सुनकर होगी दिव्य अनुभूति। मथुरा के बाके बिहारी मंदिर से अयोध्या भेजे गए उपहार। भगवान राम के लिए मंदिर से भेजी गई बाके बिहारी की बांसुरी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन की बैठक। अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश जारी हुए। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला। आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनाएंगे फैसला। विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले सीएम शिंदे ने की बैठक। अजीत पवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ रणनीति पर चर्चा हुई। अयोग्यता पर फैसले से पहले उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मुख्यमंत्री शिंदे और स्पीकर राहुल नार्वेकर की मुलाकात पर जताई आपत्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। 10वें वाइब्रेंट समिट में दुनिया भर के दिग्गज होंगे शामिल।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने छोड़ा सरकारी बंगला, एसी टीवी चिमनी तक मिले गायब और नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सामान गायब करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवान की बहादुरी, 300 फीट गहरी से खाई से शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हेमंत सोरेन के खिलाफ राज्यपाल से शिकायत, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में आज से स्वच्छता अभियान की होगी शुरुआत, सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अब दिल्ली होगी साफ और जन जागरण अभियान का होगा आगाज। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। गाजियाबाद जिले का नाम बदलने की मांग, मेयर सुनीत दयाल सीएम योगी को भेजेंगे प्रस्ताव। हैदराबाद में आईटी की ताबड़तोड़ रेड, फार्मा कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। यूपी के बुलंदशहर में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गैंगस्टर सुधीर गोयल के ठिकानों पर रेड। बिहार के शिवहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी शामिल हुए। और उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आरोपियों की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हुई कुर्क। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में पहला आइस स्केटिंग शिविर हुआ आयोजित, पर्यटकों ने जमकर उठाया स्केटिंग का लुत्फ। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी, कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल में जवानों की हुंकार। गुजरात के द्वारका में पतंग उत्सव का आयोजन, हेलीपैड मैदान में लोगों ने उठाया पतंगबाजी का लुत्फ। गोरखपुर महोत्सव की तारीखों का ऐलान, 11 से 17 जनवरी तक होगा कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी सांसद रवि किशन ने जानकारी साझा की। यूपी के मुजफ्फरनगर में व्यापारी से 3 लाख की लूट, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के भागलपुर में ट्रिपल मर्डर से दहशत, बच्ची समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग से नाराज लड़की के परिजनों ने वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फायरिंग मामले में 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, आरोपियों से तमंचा और कारतूस हुआ बरामद। यूपी के रायबरेली में डंपर और ट्रैक्टर की टक्कर, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती।